जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। एक वर्ल्ड डिफेंस शो हुई थी सऊदी अरेबिया में, रिसेंटली कंक्लूड हुई है दोस्तों। तो उसमें अलग अलग देश आए और ये बड़े बड़े वाइड लेवल, भारत में भी होते हैं डिफेंस के शोज, डिफेंस एक्सपोज होते हैं ना भारत में, कितने कितने होते हैं। सऊदी अरब में हुआ वर्ल्ड डिफेंस शो, नाम ही उसका रखा वर्ल्ड डिफेंस शो, यानी कि सऊदी अरेबिया ये दिखाना चाहता है कि ये एक ग्लोबल शो है, यानी कि बेहतरीन से बेहतरीन हथियार वहां पे, हथियार बनाने वाली कंपनीज वहां पे सऊदी अरब में आई और उन्होंने अपना सामान दिखाया। तो दोस्तों, भारत की ओर से वहां पे मिस्टर अजय भट्ट, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस हैं, वो और मिस्टर सोहेल खान और हिज एक्सेलेंसी सोहेल खान, द इंडियन एम्बेसडर टू द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, वो वहां पे थे और उन्होंने ये बताया कि साहब ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो भारत का वहां पे जो जिसको कहते हैं ना मेन जो आइटम था ऑन शो, दैट वाज दी ब्रह्मोस मिसाइल। भारत बड़े एग्रेसिवली ब्रह्मोस मिसाइल को प्रमोट कर रहा है दोस्तों। उसके दो तीन कारण हैं। सबसे पहला कारण यह है कि ब्रह्मोस मिसाइल का कोई काट नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। दूसरी चीज, इसमें जो डेवलपमेंट हो रही है उससे क्या हुआ है कि ब्रह्मोस मिसाइल आप समुद्र से चला सकते हैं, आप जमीन से चला सकते हैं, आप हवाई जहाज से चला सकते हैं। अब इसका रेंज इंक्रीज करके 900 किलोमीटर तक जा सकता है। तो दोस्तों, आप समझिए जरा कि ये चल क्या रहा है, पूरा मैटर क्या है और लोग क्यों इंटरेस्टेड हैं। पहली चीज यह है, टॉप ऑफ द लाइन टेक्नोलॉजी है और भारत बड़ा कीन है। ये रूस और भारत का एक जिसको कहते हैं कोलैबोरेशन है, ब्रह्मोस, यानी कि ब्रह्मपुत्रा और मॉस्कोवा, ये दोनों नदी हैं। मॉस्कोवा नदी है रूस में और ब्रह्मपुत्रा भारत में है, असम में आप जानते हैं। इन दोनों के नाम से इन पहले पहले वर्ड्स इनके लिए, और ब्रह्मोस करके बनाया। दिल्ली में इनका, दिल्ली कैंट में इनका ऑफिस है दोस्तों। अब वहां पे ब्रह्मोस मिसाइल दिखाई गई, दुनिया भर के लोगों ने ब्रह्मोस देखी और ऐसा बोला जा रहा है कि सऊदी अरब ने बोला है कि यार शेख को चाहिए, शेख मांगता ब्रह्मोस। अब शेख मांगता तो शेख को मिलता, जाहिर सी बात है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि शेख मांगे और शेख को ना मिले, तो शेख को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, क्यों चाहिए ब्रह्मोस मिसाइल सऊदी अरेबिया को? हमने फिलीपींस को दी, फिलीपींस बड़ा खुश है। थोड़ा सा डिले हो गया है उनका, क्योंकि वहां पर बारिश बहुत हो रही है और जहां पे उसको एक्चुअली लगाना चाहते हैं वो बारिश खत्म होने के बाद ही वहां पे ब्रह्मोस मिसाइल लग सकती है। फिर एक बार लग गई, फिर बारिश हो, बर्फ हो, उससे 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। अब सऊदी अरब के दुनिया भर के दुश्मन है दोस्तों, दुनिया भर के दुश्मन है, राइट। और सऊदी अरब के ऊपर लोग हमला भी कर रहे हैं, खासतौर से यमन की ओर से सऊदी अरब को डेंजर है। वहां पे हूथीज हैं जो सऊदी अरब को पसंद नहीं करते, ईरान वाले सऊदी अरब को पसंद नहीं करते। चाइना ने चाहे इन दोनों के बीच में दोस्ती करवा दी हो, ईरान और सऊदी अरब के बीच में, चीन बीच में आ गया, राइट। लेकिन सऊदी अरब क्या चाहता है? सऊदी अरब एक ऐसा देश है जो अमेरिका का भी दोस्त है, जो चाइना का भी दोस्त है, जो भारत का भी दोस्त है, जो रूस का भी दोस्त है, जो अमेरिका का भी दोस्त है, वो सबका दोस्त है छोड़ के ईरान। और सऊदी अरब के भी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। धीरे धीरे क्या हुआ है कि सऊदी अरब और भारत के बीच संबंध जो हैं और मधुर होते चले गए हैं। हाल ही में स्मृति ईरानी जी थी वहां पे, आपने फोटोग्राफ्स देखी होंगी उनकी, मदीना के मस्जिद के बाहर वो खड़ी हैं और लोगों से मिल रही हैं, उनकी फोटोग्राफ्स बड़ी वायरल हुई वहां पे। तो यार, ये सोचने वाली बात है कि वो गई क्यों वहां पे। शी ऑफ कोर्स वेंट कि इंडियन मुस्लिम्स को और कंफर्टेबल हो जब वो हज के लिए जाए, तो वो तो भारतीय मुसलमानों के बारे में बात करने गई। लेकिन एक और बड़ी बात हमें सोचनी पड़ेगी दोस्तों, ये जो ब्रह्मोस है, सिर्फ यहीं पे हम लोग रुक जाएंगे? हम तो आर्मेनिया को हमने पिनाका दिया है, तो क्या भारत और कौन कौन से ऐसे हथियार हैं? क्योंकि सऊदी अरब खुद कुछ नहीं बनाता, पर सऊदी अरब के पास पैसा बहुत है। तो सऊदी अरब कहता है खुद क्यों बनाना यार, पैसा देकर खरीद लेंगे। उनका माइंडसेट है, हमारा नहीं है, उनका माइंडसेट है। दोस्तों, सऊदी अरब को हम और क्या क्या दे सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और यही मैं थोड़ा बहुत आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। देखिए, रेतीला इलाका है, इंडिया शुड ऑफर अर्जुन टैंक्स टू सऊदी अरेबिया। बहुत शानदार टैंक है, गजब का टैंक है। और भारत एक और चीज बोले, देखिए ये लोग चाह रहे हैं ना सऊदी अरब वाले कि इसको हम लोग अपनी इकोनॉमी को, राइट, अपने, अब जैसे एक जमाने में वहां पे बोला था कि इनकम टैक्स, अब उन्होंने टैक्स लेना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको पता है कि भाई वी आर हेडिंग टुवर्ड्स पोस्ट ऑयल। एक दिन तेल खत्म हो जाएगा, एक दिन ये जो जमीन से सोना निकलता है ना, ये सोना आना बंद हो जाएगा। उस दिन क्या करोगे? कोई एक दिन होगा ना जिस दिन इंजीनियर बोलेगा कि साहब बस 10 फार नो फर्दर, अब कोई तेल है नहीं यहां पे, फिर आप क्या करोगे? तो इसलिए वो अलग अलग चीजों में जा रहे हैं, अलग अलग चीजों में जा रहे हैं। वो इन्वेस्टमेंट्स में जा रहे हैं, वो फाइनेंशियल हब बनाना चाह रहे हैं सऊदी अरब को, वो टूरिज्म, हज के अलावा जो इस्लामिक टूरिज्म है उसके अलावा जो टूरिज्म है उसके लिए शराब वराब वहां पे खोल दी है, कम से कम नॉन मुस्लिम डिप्लोमेट्स के लिए तो खोल दी है, औरतों को बड़े हुकूक दे दिए। लेकिन एक चीज है, जहां तक अर्जुन टैंक की बात है ना,
तो भाई भारत को, सऊदी अरब को ये बोलना चाहिए कि देखिए पोस्ट ऑयल में नौकरियां तो करनी पड़ेंगी लोगों को, आज भी कर रहे हैं, और जितना मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स प्रोवाइड, अब एग्रीकल्चर तो उतना होता नहीं है वहाँ पे, तो जितना मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स प्रोवाइड कर सकती है शायद और कोई चीज़ ना कर पाए। इंडिया शुड ऑफर टू मेक अर्जुन टैंक्स इन सऊदी अरेबिया, और अगर आपको 4-5 उनको ऐसी देने पड़े गिफ्ट में, आप दे दीजिए, आपके पास तो पूरी फैक्ट्री पड़ी है, आवड़ी में बनाते हैं ना तमिलनाडु में अर्जुन, दो, बोलो शेख देखो इसको, देखो कैसा है, ऊंट से उतरो, अर्जुन पे बैठो, देखो उसको बढ़िया सा और टेक्नोलॉजी लगा के मेक अर्जुन देयर एंड टेल सऊदी अरब दैट यू कैन ऑल्सो एक्सपोर्ट इट। देखो आपको ना ये कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उसको देना पड़ेगा पैसे के अलावा, क्योंकि उनका क्या माइंडसेट है, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर 30-40 ईयर्स लेटर। वो आज का प्रिपरेशन नहीं कर रहा सऊदी अरब। सऊदी अरब ये कह रहा है कि भाई एक बात बताओ, 2060 के बाद क्या होगा जरा ये समझाओ मैं, 2070 के बाद क्या होगा ये समझाओ मैं, होगा क्या उस वक्त। तो आज की नींव डाल रहे हैं, तो जो भी हम कर सकते हैं। दूसरी चीज, वी शुड ऑफर देम तेजस, सेल तेजस टू देम। तो हम उनको तेजस बेच सकते हैं, ब्रह्मोस मिसाइल तो है ही हमारे पास और अलग अलग हथियार हैं दोस्तों, अलग अलग हथियार हैं हमारे पास, हमारी आर्टिलरी, हमारा पिनाका, एंड वी शुड एक्चुअली ऑफर, हम सऊदी अरब से बात करें कि ठीक है हम आपके जो फायरिंग रेंजेस हैं, उनके पास तो रेगिस्तान, पूरा रेगिस्तानी है, तो उनके जो फायरिंग रेंजेस हैं वहाँ पे यहाँ से फ्लाई आउट करें पिनाकाज, और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस को वहाँ पे बैठा के और उनकी जो पूरी रॉयल फैमिली है उसको बैठा के, जो भी उनके आर्मी के जनरल्स हैं उनको बैठा के वहाँ पे पिनाका उनको दिखाएं एक बार कि ये कैपेबिलिटी है पिनाका के सिस्टम्स की, ये मारता देखो 100 किलोमीटर दूर, ये ब्रह्मोस की कैपेबिलिटी है, ये ब्रह्मोस जा रहा है हमारे हवाई जहाज के ऊपर, सुखोई के ऊपर हमने लगाया ब्रह्मोस, और ये सो ऑल दीज थिंग्स डेमोन्स्ट्रेट इनसाइड सऊदी अरेबिया, टेक परमिशन, डेमोन्स्ट्रेट इनसाइड सऊदी अरेबिया। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ये कड़ी जो है ना, ये भारत और सऊदी अरेबिया के रिश्ते को बिल्कुल ऐसा कर देगी। दूसरा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है, सऊदी अरब को मेन स्ट्रीमिंग चाहिए अपनी सोसाइटी की, भारत उसमें उनकी मदद कर सकता है। गेटिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ सऊदी अरेबियन मनी राइट इनटू पॉपुलर कल्चर, बड़े फैन है वो लोग बॉलीवुड के, बहुत फैन है। सऊदी अरब मनी नॉट जस्ट इन आईपीएल बट ऑल्सो इन बॉलीवुड। दोस्तों ये सब के अलावा मैं आपको बताता हूं कि थोड़ा सा ना चेंज हुआ है मोदी सरकार के समय पे, किस तरीके से डिफेंस को देखते हैं उसमें एक बड़ा फंडामेंटल चेंज हुआ है। आपको पता है हर एक एम्बेसी, हर एक हाई कमीशन में डिफेंस अटैचीज रहते हैं, और ये आज से नहीं, शुरू से डे 1 से ही डिफेंस अटैचीज रहते हैं। तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सबके ऑफिसर्स हर एक एम्बेसी में रहते हैं। मोदी सरकार ने क्या करा कि मोदी सरकार ने बोला कि यार हमें ना एक्सपोर्ट करना है, हमें हथियार एक्सपोर्ट करने हैं, हमें इंडिया के हथियार विदेशों में एक्सपोर्ट करने हैं। तो ये लोग जो हैं ये जाके हर एक देश में समझाते हैं, ये बोलते हैं कि हमारा हथियार लो, ये सबसे बड़ा यार। और इसमें कोई लोग कहते हैं कि ऐसा थोड़ा ना हो सकता है कि आप ऐसा करेंगे, ऐसा कैसे। आपको क्या लगता है फ्रांस का प्रेसिडेंट क्यों भारत आता है? दोस्त है वो अलग चीज है, लेकिन यारी दोस्ती में आप डेली थोड़ा ना दोस्त के घर में घुसे रहोगे। वो क्यों आता है यहाँ पे? यूएस का प्रेसिडेंट क्यों आता है यहाँ पे? यार ये सब बिजनेस है, ये सब धंधा है, ये कामकाज वाली चीजें होती हैं, ये कारोबार वाली चीजें होती हैं राइट। और अपने देश को, अपने देश के हथियार दूसरे देशों में पुश करने के लिए वहां पे डिफेंस अटैचीज हैं, और इसको एनेबल करते हैं वहां के एम्बेसडर्स और हाई कमिश्नर्स। दे आर द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल। तो ये बहुत अच्छी बात है कि सऊदी अरब ने इंटरेस्ट दिखाया इसके ऊपर। ना सऊदी अरब कुछ बोल रहा है, ना इसके ऊपर भारत कुछ बोल रहा है, लेकिन ये बात पक्का है, ये बात पुख्ता है कि सऊदी अरब ने बोला है कि यार शेख को ब्रह्मोस चाहिए। शेख मांगता और शेख चाहता तो शेख के पास होता। दोस्तों आपको पता है कि भारत का एक्सपोर्ट टारगेट 2024-2025 का क्या है? इट इज 35,000 करोड़ रुपीज, 35,000 करोड़ रुपए का भारत ने। हमारा कुछ भी नहीं होता था, हमारा कुछ भी नहीं होता था, ना के बराबर एक्सपोर्ट होता था। अब हमने टारगेट रखा है 35,000 करोड़ रुपए एक साल का एक्सपोर्ट। आपको पता है अभी तक 7 अरब डॉलर के ब्रह्मोस मिसाइल भारत में और भी दुनिया भर में इतना सेल हो चुका है ब्रह्मोस मिसाइल का। क्या आपको ये बात पता है कि सिर्फ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के पास 12,000 ब्रह्मोस मिसाइल्स हैं? सोचिए जरा इसके बारे में।